हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मैजिकल वारफेयर का एपिसोड 9। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि काजुमा जग जाता है और उठते ही वह किपी से पूछता है वह कितने समय बाद उठ रहा है। किपी उसे बताता है आपको सोए हुए 17 साल बीत गए हैं। फिर उसे कहता है हमें विजार्ड ब्रेस के बारे में कुछ सोचना होगा। इन सभी के बातों से काजुमा को पता चलता है कि विजार्ड ब्रेस अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो उनसे कहता है तुम लोगों को अच्छे से पता है कि उनका क्या करना चाहिए, और वे सभी लोग तैयार हो जाते हैं विजार्ड ब्रेस से लड़ने के लिए। फिर हमें ताकेशी को दिखाया जाता है। उसे फिर कुछ विजन्स दिखाई देते हैं और वह उसी के बारे में सोचता है। तभी वहाँ मुई आती है। वह उससे कहती है हमें अब नेक्स्ट क्लास के लिए जाना चाहिए। तभी ताकेशी को पता चलता है कि यहाँ कुछ होने वाला है और वह सभी को नीचे झुकने को कहता है। फिर वहाँ एक शीशा टूटता है और वह हिरोशिमा को लगने ही वाला होता है, लेकिन ताकेशी उसे बचा लेता है। ताकेशी बाहर देखता है कि वहाँ पर एक रेड ड्रैगन है। वह बिल्कुल उसके सपने जैसा था। यह देखते हुए ईडा अपनी बहन को ढूंढने जाता है। इसके बाद वह ड्रैगन उन पर हमला करता है, लेकिन वे लोग बच जाते हैं और बाहर देखते हैं। बाहर चारों तरफ घोस्ट ट्रेडर के आदमी होते हैं। इससे यह पता चलता है कि वहाँ पर युद्ध छिड़ गया है। घोस्ट ट्रेडर के लोग अपनी भेष बदलकर दूसरों को मारते हैं। वहीं दूसरी ओर ईडा फुताबा को ढूंढते हुए जा रहा होता है और उसके ऊपर छत गिर जाता है और वह बेहोश हो जाता है। घोस्ट ट्रेडर के लोग सभी तरफ हंगामा मचा रहे होते हैं। यह देखते हुए ताकेशी को अपने भाई की फिक्र होती है और वह उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं मुई अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर हमें ताकेशी के टीचर को दिखाया जाता है। वह देखते हैं कि चारों तरफ लाशें पड़ी हैं। तभी वहाँ गेको आता है और वह उसे मार देता है। फिर हमें मुई को दिखाया जाता है। वह घोस्ट ट्रेडर के आदमियों से गिर जाती है। वे लोग उस पर मैजिक से अटैक करते हैं। मुई उससे बच जाती है। फिर एक आदमी उस पर तलवार से अटैक करता है, वो भी पीछे से। तभी वहाँ सुगानाशी आ जाता है और उसे रोक देता है और कहता है मेरी बहन को हाथ लगाना भी मत। फिर सभी लोग सुगानाशी पर एक साथ हमला करते हैं। तो सुगानाशी अपना स्पेल करता है और उन्हें ख़त्म कर देता है। सीन चेंज होता है। मोमोका एक आदमी को मारती है। फिर वहाँ पर 3 लोग आते हैं। वे लोग मोमोका से कहते हैं आप हमें भूल तो नहीं गए मैडम। अगर भूल गए हैं तो हम एक जादू करते हैं जिससे आपको सब याद आ जाएगा। फिर मोमोका को याद आता है कि ये लोग पेन ड्रैगन के मेंबर्स हैं और इन्होंने घोस्ट ट्रेडर के साथ हाथ मिला लिया है। फिर एक एक करके उन तीनों की जादुई पावर्स बताती है कि ये बंदा एटमॉस्फेयर को मैनिपुलेट कर सकता है और ये बंदा एक ऐसा रूम बना सकता है जिसमें कोई भी मैजिक पॉसिबल ना हो। फिर वह बंदा कहता है ये सब जानने के बावजूद तुम अपने आप को बचा नहीं सकती हो। फिर ये बंदा रूम के चारों ओर पिन मारता है और उस रूम को अपने कंट्रोल में ले लेता है। इस वजह से मोमोका का मैजिक काम नहीं करता है। फिर ये बंदी कहती है भला ही तुम्हारा मैजिक अच्छा हो, लेकिन तुम एक और हम तीनों ने अपना मैजिक कॉम्बाइन कर लिया है और इसे तोड़ना नामुमकिन है। फिर वह बंदी एक स्पेल करती है, लेकिन मोमोका को कुछ नहीं होता है। फिर हमें पता चलता है कि उस बंदी ने 0 प्रेशर वाला स्पेल किया था, यानी उस रूम के सारे हवा को बाहर गायब कर दिया। और वे लोग यह देखकर हैरान होते हैं कि मोमोका सांस कैसे ले रही है, क्योंकि उन्होंने तो सारा हवा वहाँ से निकाल दिया था। फिर मोमोका का स्पेल करती है जिससे कि वह रूम उनके कंट्रोल से हट जाता है। मोमोका पर वह स्पेल इसलिए काम नहीं करता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो आदमी उनके बीच में खड़ा है उसने एक स्पेल किया है और साथ ही उसने उन दोनों के कपड़े पकड़े हैं ताकि वे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहें और उन पर 0 प्रेशर वाला जादू काम ना करे। इस वजह से मोमोका ने भी उनके पीछे एक छोटा सा जादुई होल बनाया ताकि हवा ले सके। फिर मोमोका वहाँ पर स्पेल करती है और उन्हें वहाँ से गायब कर देती है और अंत में कहती है अगर तुम लोग ब्लैक मैजिक सीखते वक्त अच्छे से ध्यान देते तो आज तुम मुझे हरा सकते। फिर वहाँ भी आती है। वह मोमोका से कहती है मैं तुमसे इम्प्रेस हूँ। तब मोमोका उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो निकाल दिया गया था। जब मोमोका को पता चलता है कि ये सब बैटल भी देख रही होती है पीछे से, तो उससे कहती है तुम्हें शर्म आना चाहिए क्योंकि तुम हमारी टीचर थी। और वह सिर्फ देखती रही। तो वी मोमोका से नाराज़ हो जाती है और वैल्किरी को लाती है मोमोका से लड़ने के लिए। वे लोग लड़ ही रहे होते हैं कि कुछ समय बाद वी उससे कहती है मुझे तुम्हें ख़त्म कर ही देना चाहिए, और अपनी वैल्किरी को वापस लेती है और रेड ड्रैगन को बाहर निकालती है। इससे पहले कि मोमोका वी पर हमला करे, रेड ड्रैगन उस पर हमला करता है और मोमोका बेहोश हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट्स नर्स रूम में होते हैं। तभी वहाँ मुई आती है। वह और उसके भाई ईडा को साथ में लाते हैं। ईडा बेहोश होता है और उसे चोट भी लगा होता है। मुई नर्स से रिक्वेस्ट करती है उसे ठीक करने के लिए। नर्स उन्हें बताती है कि ईडा कुछ देर रेस्ट करने के बाद होश में आ जाएगा। नर्स उनसे पूछती है आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है, क्या हम पर पेन ड्रैगन ने हमला किया है या फिर घोस्ट ट्रेडर ने।
वहीं दूसरी ओर ताकेशी और इसोशिमा गेको को ढूंढ रहे होते हैं। फिर उनके सामने गेको आता है। तब इसोशिमा उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन ताकेशी उसे रोक लेता है और वह गेको से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? गेको बात घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ताकेशी उसके बातों में नहीं आने वाला था। फिर गेको उससे कहता है, तो तुम्हारे विजन पावर ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है क्योंकि तुम एक डरपोक हो। इसोशिमा गेको से कहती है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तब उन्हें पता चलता है कि गेको भी घोस्ट ट्रेलर का मेंबर है। वे लोग उससे पूछते हैं, तुमने घोस्ट ट्रेलर को क्यों चुना? गेको बताता है, उसे मैजिक सिखाने वाला पहला आदमी कीपी था, इसलिए उसने घोस्ट ट्रेलर को ज्वाइन किया और उसके लिए आसानी होगा ताकेशी को मारने में इस ग्रुप में रहते हुए। फिर उनके बीच बैटल चालू होता है। गेको ताकेशी पर लगातार हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है। तब गेको कहता है, मुझे यह टेस्ट करना था कि तुम्हारा विज़न पावर ज़्यादा तेज है या फिर मेरा एंजल हंट। तभी हमें पता चलता है कि गेको के पास टेलीपोर्ट का पावर है, वह तुरंत कहीं भी जा सकता है और ताकेशी की पावर उनके सामने कुछ नहीं है। फिर गेको उसके कंधे में तलवार घुसेड़ता है और कहता है, अभी तो मैंने अपना असली पावर्स भी नहीं दिखाया है। तब इसोशिमा ताकेशी को बचाने आती है। फिर गेको ताकेशी को उकसाता है लड़ने के लिए। ताकेशी खड़ा हो जाता है उससे लड़ने के लिए और पूछता है वह ऐसा क्यों कर रहा है। गेको बताता है वह उसे मारकर उसकी तलवार ले लेगा और इसोशिमा को घोस्ट ट्रेलर का मेंबर बनाएगा। इसके बाद गेको अपना असली ताकत दिखाता है। उसके पीठ पर पंख निकल आते हैं और वह तेज़ी से ताकेशी को मारने लगता है। कुछ समय बाद ताकेशी नीचे गिर जाता है। तब इसोशिमा उसे उठने के लिए कहती है और उसे किस करने लगती है। यह देखकर गेको ताकेशी को उठाकर फेंकता है, लेकिन वह इसोशिमा होती है और यह गेको के लिए एक भ्रम था। फिर गेको इसोशिमा और ट्विलाइट को ताकेशी से छीन लेता है। जब ताकेशी बेहोश होता है तब उसके सपने में एटर्ना आती है। वह उसे एक विज़न दिखाती है कि गेको अपनी मॉम को मारने वाला है और ताकेशी से कहती है, मुझे ढूंढो। इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।